हेलो लर्नर्स। जैसे कि आपको पता ही है कि AIBE एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, फिर भी 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। एक्चुअली इसका रीज़न क्या होता है? क्या नॉलेज की कोई कमी होती है? तो नहीं, ये प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का है। एक्चुअली आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो कि आप अपना जब एग्ज़ाम देंगे तो आप कंप्लीट पेपर करके आओ। तो उसके लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पेपर पूरा कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अरोरा लीगल ज्ञान। अगर आप AIBE 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मैं बताने वाली हूँ जो एग्ज़ाम हॉल में आपके काम आती है। सिर्फ थ्योरी पर्पज़ के लिए नहीं, आगे भी आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहला जो गोल्डन रूल है वो है स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना। जो सबसे पहला रूल है स्मार्ट स्ट्रेटजी में, यहाँ पे आती है बात स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, कि आप AIBE का एग्ज़ाम एक स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करोगे। AIBE में सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट पेपर स्टार्ट होने के साथ ही सीरियल ऑर्डर से लाइन बाय लाइन उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और यही अप्रोच उनकी गलत होती है, क्योंकि उन्हें ये लाइन टू लाइन एग्ज़ाम को फटाफट स्टार्ट करने से पहले पूरे पेपर को स्कैन कर लेना चाहिए 2-3 मिनट्स में। उन्हें उस स्कैनिंग से पता लग जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन उनको 100% आते ही हैं उन्हें उसी टाइम सॉल्व कर दें, और जिन क्वेश्चंस में उन्हें डाउट है उन्हें वो मार्क करके स्किप करते चलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हाई लेवल का आ जाएगा। आपको मार्क्स इजीली स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और टाइम का प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आपने 100% उनको अटेम्प्ट कर दिया। याद रखना है कि पहले आपने इसको स्कोरिंग बनाना है, क्वेश्चंस को पकड़ना है, और जो आते हैं उन्हें पहले सॉल्व करो, जो टफ क्वेश्चंस हैं उन्हें बाद में हम करेंगे। ये पहला रूल है। जो दूसरा रूल है, सेकंड गोल्डन रूल, कंट्रोल्ड यूज ऑफ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट को स्मार्ट यूज करना तो सभी चाहते हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते ही रहते हैं और ये कहते हैं भाई ओपन बुक एग्ज़ाम है, सब इसी में मिल जाएगा। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। तो फिर रियलिटी है क्या? अगर आप हर क्वेश्चन बुक में ढूंढोगे तो पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम तो होता ही नहीं है। तो आपने यहाँ पे भी स्मार्ट अप्रोच लगानी है। आपने सिर्फ उन क्वेश्चन के लिए ही बेयर एक्ट को यूज़ करना है जिनका आपको सेक्शन या कॉन्सेप्ट का आइडिया है, और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को आपने ऑलरेडी पहले ही हाईलाइट कर लिया है जब आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया है कि आपने बेयर एक्ट को मार्क कैसे करना है, टैबिंग कैसे करनी है, हाईलाइटिंग कैसे करनी है। अगर उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए पढ़ते टाइम आपने उन बेयर एक्ट को हाईलाइट कर रखा है, इंडेक्स का सही यूज़ करना सीख रखा है, तब आप इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ब्लाइंड सर्चिंग से बचना है, क्योंकि जो लोग पढ़ के नहीं जाते वो ब्लाइंडली अपने बेयर एक्ट में सर्च करना स्टार्ट कर जाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से 20 या 22 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं पेपर में, टोटल 3 आवर्स में। तो ये सही नहीं है। टारगेटेड सर्चिंग करनी है, तभी बेयर एक्ट आपका एडवांटेज बनेगा, वरना टाइम किलर बन जाएगा। जो थर्ड गोल्डन रूल है, टाइम ब्लॉकिंग प्लस फाइनल रिव्यू। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है टाइम ब्लॉकिंग। उसकी एक एग्जांपल ये है कि फर्स्ट जो
1.5 घंटा है आपके पास, उसमें आपने बहुत इजी और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें ही करना है। जो नेक्स्ट 1 आवर है आपके पास, उसमें आपने मॉडरेट और बेयर एक्ट की हेल्प लेनी है। जो लास्ट के 30 मिनट्स बचेंगे उसमें रिव्यू करना है और आपने जो रिमेनिंग अटेम्प्ट आपकी रह गई उसको कंप्लीट करना है। लास्ट 30 मिनट में जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे उन्हें अटेम्प्ट करो, इंटेलिजेंट माइंड यूज़ करो, गैस का लगाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आते तो हैं नहीं टिपिकल। और एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। OMR शीट को आपने केयरफुली चेक करना है। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, आंसर सही होता है पर OMR शीट में गलत फिल कर देते हैं और इसी वजह से वो फेल भी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि AIBE एग्ज़ाम में सक्सेस का जो सीक्रेट है वो सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, स्मार्ट रूप से टाइम मैनेजमेंट भी है। अगर आपने इजी क्वेश्चंस को पहले कर लिया, बेयर एक्ट को स्मार्टली यूज़ कर लिया और लास्ट में पेपर का रिव्यू भी कर लिया तो आपके पास होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ऑल पे जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक यू।